वज़ीर-ए-आज़म की आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर गहरे रंजो गम और ताज़ियत का इजहार किया। मुश्तबा खामनाई को ख़त में लिखा कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब लेकर जाएंगे। ईरान की क़यादत और अवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। ईरान से बातचीत मुमकिन है, बातचीत शराइत पर मुनहसर होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न, जंग की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। सारी जिम्मेदारी मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ अपने दामाद जेरेड कुशनर और वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ पर डाल दी। कहा कि ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेजी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। अमेरिकी मुज़ाकराती टीम की बातों से ऐसा लगा कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी भी दे डाली। बोले, ईरान ने अगर आबनाए होर्मुज़ को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा। 20 गुना ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को धमकियों से डराया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी ऐसे दावे करने वाले नाकाम हुए। आबनाए हुर्मुज़ खुशहाली की गुज़रगाह या जंग पसंदों के लिए मुश्किलात का रास्ता होगी। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। अमेरिका से मुज़ाकरात का इम्कान ख़त्म, जंग बंदी के ख़्वाहान नहीं है। अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात या बातचीत अब ईरान के एजेंडे में शामिल नहीं रही। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि माजी के जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान को इंतहाई तजर्बा हुआ, जिसके बाद वाशिंगटन पर एतमाद करना मुश्किल हो गया है। माजी में अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो ईरान पर हमला नहीं करेगा और वो ईरान के जौहरी मसले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहता है। इसके बावजूद अमेरिका ने हमला कर दिया। जब तक ज़रूरत पड़ी और जितना वक्त भी लगा, अपने मिसाइलों से उन पर हमले जारी रखने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले 12वें रोज़ भी जारी। तेहरान, अस्फहान, तब्रेज़ और कार्क में धमाकों की गूंज। यके बाद दीगरे धमाकों के बायस दफातर की खिड़कियां और दरवाजे लरज़ उठे। गवर्नर अस्फहान का दफ्तर यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे और कदीम शाही महल भी निशाना बनाया गया। अस्फहान में धमाके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर महफूज हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि 1 टन से कम वज़न वाला कोई मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। ईरान की तरफ से इसराइल पर भी जवाबी मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि तेल अवीव पर 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे हैं। बता दिया था कि मकबूजा बैतुल मक़दस में अब सायरन की गूंज बंद होगी। इसराइली हुकाम ने 2 शहरियों की हलाकत और मुतादिद के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर का बयान मज़ीका खेज करार दे दिया। कहा, जंग कब ख़त्म होगी अब ये हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई काम नहीं होगा। तर्जुमान ने खबरदार किया कि हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। खित्ते में तमाम अमेरिकी फौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमेरिका और ईरान के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन बादर सादिक 4 की 33वीं लहर लब्बैक या खामनाई का आगाज कर दिया।
अमरीकी बमबारी में 200 बच्चों समेत 1255 शहरी शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान के 29 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा है। नायब वज़ीर सेहत अली जाफरियान ने बताया कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद सेहत के हवाले से ख़तरात बढ़ सकते हैं। पहली बार इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए थे। जंग जल्द खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, मार्केट में 10 नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी कारोबार के दौरान तेजी देखने में आई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 1.2%, जबकि कोरिया में 6.2% तेजी देखने में आई। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.2% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। गैस ऑयल बरदार जहाज एमटी टोरम दामिनी फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाज़ों की आमद मुतवक्के। मजीद 3 जहाज पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% तक गिर गईं। खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। बरतानवी ब्रेंट $87 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल 7.24% कम होकर $83 पर आ गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 6,200 रुपए का इजाफा। कीमत 5,39,562 रुपए हो गई। चांदी की कीमत 460 रुपए बढ़कर फी तोला 9,354 रुपए हो गई। वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डे के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना डिवीजन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को दफातर में छुट्टी होगी। तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों में ग्रेड 20 या 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वाले अफसरान को रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह की कटौती की हिदायत इत्तलाक शोबा सेहत और तालीम पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किफ़ायत वाली पैकेज के सिलसिले में किया गया है। सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक़ कर दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जबकि जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। वुज़रा और अरकान का 3 माह की तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कि स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद होंगे। वुज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ सरेंडर की हैं, जबकि नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद होगी। के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट ख़ित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। आप ज़रूर बात करें, आपको इजहार आज़ादी राय का आपका हक, बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है कि जहाँ पे इस्लाम की बात हो रही हो, दीन की, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की,
इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती की जहाँ पे बात हो। खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर अखलाकियात से गिरी बात ना की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का अपने दिफा खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। खित्ते में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की। ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में भीड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। पाकिस्तान के आइन में आज़ादी इजहार राय और कानूनी हदूद वाज़ेह हैं। आज वफाकी वज़रा ने आज़ादी इजहार राय से मुतालिक अहम गुफ्तगू की। 2 साल कबल DGISPR भी आइन पर मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। कहा था कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि अमन आम्मा को तबाह कर दें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमनो सलामती के लिए खतरा है। तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम लोगों को कत्ल किया। 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाज हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्स और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP समेत दहशतगर्दों की पनागाहें हैं। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन अफगानिस्तान चाहता है। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद आगे बढ़ने का रास्ता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।